एसआईआर फेज थर्ड कहाँ कहाँ होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। एसआईआर फेज थर्ड कहाँ कहाँ होगा, तो 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित राज्यों में ये घोषणा की गई है, जो 8 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप इस स्टेट से हैं तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं किस किस कौन कौन से स्टेट में होने वाला है। तो देखिए, पहला है उड़ीसा। उड़ीसा में होगा। मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब। ठीक है, ये स्टेट है। उसके बाद आता है आपका कर्नाटका, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 16 स्टेट है जहां पे होने वाले हैं। और 3 है केंद्र शासित राज्य, दादर एंड नागर हवेली, ठीक है, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये 3 टेरिटरी है जो यहाँ पे होने वाले हैं एसआईआर। तो खासकर दिल्ली में होने वाला है एसआईआर है, दिल्ली में एसआईआर होने वाला है, चंडीगढ़ में एसआईआर होने वाला है। तो आप लोग पूरी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट समेट लीजिए। इन 16 स्टेट, 16 क्या आप समझ लीजिए, इन 19 स्टेट के आप लोग जहां भी रहते हो वहां पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अभी से इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में हम आप लोग को अपडेट कर दे रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। ठीक है, एसआईआर फेज थर्ड कैसे होगा, सबसे पहले समझिए कि जो एसआईआर कराया जा रहा है ये कैसे होगा, प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर क्या होगा, तो आपको कहीं भागना नहीं है, इसे ध्यान देना। आपको कहीं भी भागना नहीं है, कहीं भी आपको कुछ करना नहीं है। आपके घर पे सीधा बीएलओ आएंगे, आपके घर पे अधिकारी आएंगे, बीएलओ आएंगे, बूथ लेवल ऑफिसर जैसे हम बीएलओ बोलते हैं। वो घर घर जाकर सत्यापन करेंगे, आपको फॉर्म देंगे, आपको फॉर्म भरकर जमा करना है। मतदाता की जानकारी की पुष्टि करेंगे, आवश्यक होने पर दस्तावेज देखेंगे, ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे, उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। क्लियर। पहला होगा कि आपके घर घर बीएलओ आएंगे, आपसे इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हो आप अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट बताइएगा। ठीक है, उसके आधार पर मतदाता सूची तैयार की जाएगी। फिर अगर उनको लगा कि आपसे पेपर मांगने की जरूरत है तो आपसे पेपर भी मांगेंगे, वो पेपर आप हमेशा रखे रहिए। उसके बाद एक ड्राफ्ट बनेगा, फिर ड्राफ्ट में आपका नाम प्रकाशित किया जाएगा। फिर आप उसको देखकर गलत है या सही है आप क्लेम कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। इस क्लेम ऑब्जेक्शन के बाद फाइनली रोल अपडेट होगा, इलेक्टोरल रोल, जिसमें आपकी पूरी रिजल्ट आ जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं भैया बीएलओ कौन होगा। बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए कि सर हमें बीएलओ मैपिंग नहीं है, हमें बीएलओ मैपिंग नहीं, हम बीएलओ कैसे ढूंढे या हमारे बीएलओ कौन हमको पता कैसे चले। तो बीएलओ आपको अपने गांव से ही मिलेंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। ध्यान देना, जो भी बीएलओ बनेगा वो आपके ही गांव का रहेगा, गांव के बाहर का नहीं रहेगा। तो बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी होता है। खासकर जो प्राइमरी टीचर होते हैं, गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, उनको रखा जाता है। ठीक है, तो ये घर घर जाकर सत्यापन करेंगे, मतदाता की जांच करेंगे, नए मतदाता को सहायता करेंगे, गलतियों को सुधार करेंगे, आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपका सारा काम बीएलओ के माध्यम से किया जाएगा। आपको बस जो जो इंफॉर्मेशन बीएलओ द्वारा मांगी जा रही है आपको प्रोवाइड कराना है, और कोई भी पैनिक नहीं होना है। एसआईआर में कौन कौन से दस्तावेज पेपर लग सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट करके रखिए कि आपके द्वारा कौन कौन से पेपर आपको रखने हैं। क्लियर। तो देखिए, ईएसआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेज थर्ड प्रेस विज्ञप्ति सभी राज्यों के लिए एक समान अनिवार्य दस्तावेजों की सूची नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि स्थानीय निर्वाचन अधिकारी आवश्यकता के अनुसार दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं। सामान्यतः निम्न प्रकार के दस्तावेज उपयोग में होते हैं। ओके, आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या लगेगा भैया, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये हो गया पहचान, आइडेंटिटी कार्ड। अब बात करते हैं कि पते के एड्रेस के लिए आपसे क्या मांगा जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा जा सकता है, वाटर बिल, गैस कनेक्शन बिल, बैंक पासबुक, एग्रीमेंट, ये आपके एड्रेस प्रूफ हो गए। जन्म तिथि या आयु के सर्टिफिकेट क्या होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट है, 10 क्लास के सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं। अगला कह रहा है कि नागरिकता अन्य सहायक दस्तावेज अगर आवश्यक हो, आपको लगे कि हमें नागरिकता साबित करनी है, ऐसा सामने वाले को लगे कि इनसे मांगना चाहिए, बीएलओ को लगे, तो भारतीय पासपोर्ट, सरकारी अभिलेख, अन्य दस्तावेज जैसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा मांगा जाए। ठीक है, ध्यान दें, किस मतदाता से कौन सा दस्तावेज मांगा जाएगा यह उसकी स्थिति और राज्य के दिशा निर्देशों पर निर्भर करता है।
सबसे बड़ी पॉइंट है। अब इसमें एक पॉइंट इसलिए जोड़ा गया कि किसी का काम आधार कार्ड से चल जा रहा है, किसी का काम पूरे दस्तावेज दिखाने के बाद भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे संशय की स्थिति लग मतलब अगर अधिकारी को लग रहा है कि आपसे से ज़्यादा दस्तावेज माँगा जाए, तो आपसे दस्तावेज माँगा जाएगा और आपको दिखाना पड़ेगा। हर सिचुएशन में एक ही दस्तावेज काम नहीं आएगा, एक ही पेपर काम नहीं आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके घर बीएलओ आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले परेशान नहीं होना है। बहुत लोगों के घर क्या होता है, जब बीएलओ पहुँच जाते हैं, भैया आपका नाम बताओ, कितने परिवार हैं, कौन कहाँ-कहाँ रहता है, कितना कमाते हो, क्या कब से यहाँ रह रहे हो? तो लोग परेशान हो जाते हैं। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, परेशान नहीं होना है। आपको आराम से उनके सारे क्वेश्चन का आंसर देना है और उनको सहयोग करना है आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने में। अपनी जानकारी जाँचें और उनको बताएँ। यदि कोई भी गलती आपने बता दिया तो उसको वेरीफाई भी कर लीजिए। आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएँ यदि अगर बीएलओ द्वारा माँगा जाए। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने पर अपना नाम ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, उस गलतियों को सुधारा जा सकता है। ओके, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो वोट देने का स्थान है, निर्वाचन एरिया है, असेंबली जिसे बोलते हैं, वो आप डिसाइड करके ही डालिएगा। बात समझिए? मतलब कि अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में एसआईआर हो रहा है, तो आप दिल्ली में के एसआईआर में फॉर्म नहीं भर सकते कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हो। बात समझ में आई? अगर आप उत्तर प्रदेश के हो, आप दिल्ली में रहते हो, तो सोचो एसआईआर हो रहा है, तब उस एसआईआर का फॉर्म भर दें, आप वहाँ पे वोट देते हैं। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको उत्तर प्रदेश आना है या नहीं आना है। आना मीन्स वोट देने, और अगर आपको उत्तर प्रदेश वोट देने आना है, तो आप दिल्ली के एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगे, और अगर आपको नहीं आना है, तो आप एसआईआर फॉर्म भरेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको एक ही जगह वोट देने का मिलेगा, इसी का नाम एसआईआर है। एक सेंटेंस समझिए, आप जो मल्टीपल जगह वोट डाल रहे हैं, उसको खत्म करके सिंगल वोटर बनाया जा रहा है और आप एक ही जगह वोट दे पाएँगे, इसी का नाम एसआईआर है। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको वोट कहाँ देना है। ओके? इसी के साथ हम ये समाप्त करते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे।